हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो है इंडेक्स फंड्स। तो इस वीडियो में हम चार मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इंडेक्स फंड से एस्टिमेटेड रिटर्न कितने जनरेट हो सकते हैं और उसको कैसे कैलकुलेट करें, इंडेक्स फंड की प्रॉब्लम क्या है, राइट। और फोर्थ में मैं आपको बोनस टिप्स दूंगा अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडेक्स फंड होते क्या है? इंडेक्स फंड एक तरह के पैसिव फंड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन से आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं इसके अपोजिट में बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं, जिसमें एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है और वो आपका पैसा कुछ स्पेसिफिक कंपनी में जो कि कुछ रिसर्च के थ्रू निकल के आती हैं उनमें इन्वेस्ट होता है। तो ऐसा माना गया है कि जो इंडेक्स फंड होते हैं वो 80 to 85% ऑफ जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर में उनको बीट कर देते हैं। इसलिए इंडेक्स फंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि क्योंकि पैसिव होने के कारण इनका एक्सपेंस रेशो कम होता है। तो एक्सपेंस रेशो क्या होता है? एक्सपेंस रेशो एक तरह की फीस होती है जो इंडेक्स फंड आपसे, जो म्यूचुअल फंड आपसे लेता है, राइट। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये है यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अगर मैं इसके नीचे आता हूं तो मुझे यहां एक फिगर दिखाई देगी जो कि होगी एक्सपेंस रेशो की। तो एक्सपेंस रेशो इसमें है 0.17%, राइट। अब अगर लेट से मैं कोई एक्टिव लेट से कोई एक्टिव फंड देखूं, जैसे फॉर एग्जांपल पराग पारेख, लेट सी इसका एक्सपेंस रेशो कितना है? 0.63%। मतलब ये लोग आपसे ज़्यादा चार्जेस कलेक्ट करेंगे अगर आप इनके फंड के थ्रू इन्वेस्ट करोगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडेक्स फंड में ये माना गया है कि वो मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिव फंड को बीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अपने लार्ज कैप कैटेगरी में, अपने मिड कैप कैटेगरी में और अपने स्मॉल कैप कैटेगरी में। ये आगे मैं वीडियो में आपको सब बताने वाला हूँ डिटेल में, राइट। तो हमने ये समझ लिया कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। तो इंडेक्स फंड एक तरह के पैसिव फंड होते हैं। नो नथिंग इन्वेस्टर के लिए ये इंडेक्स फंड बेस्ट होते हैं क्योंकि इसमें आप बिना सोचे समझे कि मार्केट किस सिचुएशन में है, हाई है, लो है, आप कंटिन्यूसली मंथली अपनी एसआईपी चलाते रहते हैं। और प्लस इसका एक्सपेंस रेशो भी कम होता है म्यूचुअल फंड के, एक्टिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, राइट। अब हम बात करते हैं कि इसके रिटर्न्स कैसे निकालें, राइट। तो एक तरीका मैं आपको दिखाने वाला हूं ट्रेडिंग व्यू पे। तो ट्रेडिंग व्यू पे मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है, राइट, जो कि है सीएजीआर का, राइट। तो मैंने क्या करा है, आज की डेट है लेट्स से 10 जनवरी 2025 और मैंने इसको ले जाता हूं मैं 20 साल पहले, राइट। इसको मैं 20 साल पहले ले जाता हूं तो देखते हैं कितना हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न आएगा। तो इसको मंथली कर लेते हैं थोड़ा क्विकली चेक करने के लिए। तो मैं चला जाता हूं 2015 में, 2015 में, ओके, मैं अप्रॉक्सीमेटली 2015 में आ गया हूं यहां पर, राइट। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखते हैं कितना यहां पर। सो इसमें अगर आप देखेंगे 2015 से लेकर अभी तक का जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, विच इज़ अ लार्ज कैप इंडेक्स फंड, तो इसके रिटर्न एनुअली रिटर्न है 10.4%। वो 10.4% इसलिए है क्योंकि अभी मार्केट डाउन है। अगर मैं इसको कुछ टाइम पहले रख ले लेता यहाँ पर तो ये 12% हो जाता। तो रफली जो निफ्टी 50 का रिटर्न आता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो अराउंड 12% का आता है, राइट। अब हम देखते हैं मिड कैप का। तो अगर मैं गया हूं निफ्टी 50 मिड कैप 150, तो अगर मैं मिड कैप पे चला गया हूं, अब यहां देखते हैं कि यहां कितना रिटर्न है। तो यहां पर जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 18.5%। निफ्टी में था अराउंड
12%, मिड कैप में आया है 18.5%। अब चलते हैं स्मॉल कैप में, राइट। हम तीनों कैटेगरी में चेक करने वाले हैं कि कितना रिटर्न हमें मिलेगा अगर हम इनमें इन्वेस्ट करते। तो मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में चला गया। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड कम है इसलिए वो इंडिकेटर नहीं आया। एक बार फिर से जाते हैं और उसका टाइम ड्यूरेशन हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये 20 साल के लिए था। आई थिंक स्मॉल कैप का जो अवेलेबल है वो कम टाइम फ्रेम के लिए है। तो हम स्मॉल कैप में जाते हैं 250 इंडेक्स पे, राइट। तो स्मॉल कैप का अगर हम देखें तो इसका रिटर्न आ रहा है, अगर हम टॉप की बात करें जब टॉप थी मार्केट तो 26%, 25%। तो हमने तीनों चीज़ देख ली हैं, राइट। मैं आपको लिख के बताता हूं क्या हुआ है। हमने निफ्टी 50 का देखा, निफ्टी 50 का अगर हमने देखा तो वो आया 12%, राइट। हमने फिर देखा निफ्टी मिड कैप 150 का, उसका आया था अराउंड 18.5%। और अब हमने देखा निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसका आया है 26.2%, राइट। तो ये देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लंबे समय में कितना रिटर्न जनरेट होगा। ये कोई एक महीने एक साल की बात नहीं हो रही है, ये 5 साल 10 साल 20 साल की बात हो रही है लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तो इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने इंडेक्स फंड से, राइट। फ्यूचर में ऐसा होगा 100% गारंटी नहीं है, बट जब इतने साल ये हुआ है और इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, ग्रोइंग नेशन है, यहाँ पे लोगों की इनकम अभी अराउंड $2,500 है और यूएस की अभी $60,000 के आसपास है। तो जो 30 टाइम्स का गैप है वो फिल होगा फ्यूचर में। तो इंडिया के पास टाइम है ग्रो करने का, इसलिए ये रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में भी आएंगे, राइट। तो ये हमने मोटा मोटा यहाँ देख लिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि एस्टिमेटेड रिटर्न कितने होंगे। तो अब मैं आता हूँ एसआईपी कैलकुलेटर पे। तो मैंने एक एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब मंथली आप इन्वेस्ट करते हैं 20,000 रुपीज़ नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, और मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न माने हैं लेट्स से 12%, जो कि लार्ज कैप में थे। तो इसमें क्या होगा, आपने 20 साल में 20,000 के हिसाब से इन्वेस्ट करे हैं 48 लाख रुपीस, और जो आपके रिटर्न आए हैं वो आए हैं 1.52 लाख। तो टोटल मिलके ये आपके 12 करोड़ बन जाएंगे आफ्टर 20 ईयर्स, राइट। अगर यही मैं रिटर्न 18.5 या 18% कर देता हूं, जो कि आपको मिड कैप 150 में मिले थे, तो ये आपका अमाउंट बन के आ जाता है 4.69 करोड़, जो कि 2.5 गुना ज़्यादा है लार्ज कैप से। और अगर मैं इसको 26% कर देता हूं, जो कि स्मॉल कैप में मिल रहे थे, तो आपका ये अमाउंट हो जाएगा वूपिंग 16 करोड़ रुपीस। अमेजिंग, अ बिग अमाउंट। बट यहां पर आपको कुछ, मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूं। प्रॉब्लम क्या है जो कि आपको कहीं और यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, राइट। तो आप ये देखिए कितना अच्छा फीचर इन वेबसाइट पे दे रखा है। इन्होंने कहा है कि ये 26% एक्सट्रीमली रेयर केस है, ओनली 4% ऑफ द इन्वेस्टर ले पाते हैं ये वाला रिटर्न। तो आप ये समझ पाएंगे कि एक्टिव म्यूचुअल फंड में वो करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। पैसिव में करना भी डिफिकल्ट है। 100% पॉसिबल होगा फ्यूचर में 26% अर्न करना, वो कोई गारंटी नहीं कर सकता है, राइट। तो यहां पर अभी हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर हम रिटर्न की बात कर रहे हैं कि एस्टिमेटेड हमारा ये अमाउंट निकल के आ रहा है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है कि ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में सेम रिटर्न आए या नहीं आए, राइट। सेकंड प्रॉब्लम यहां पर क्या है, सेकंड प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस कैलकुलेटर में आपको इन्फ्लेशन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। यहां पर इन्फ्लेशन कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करा है जिसका अमाउंट 20 साल बाद 2 करोड़ रुपए आया है, तो 20 साल बाद क्या ये 2 करोड़ की वैल्यू 2 करोड़ होगी? नहीं होगी, इससे कम होगी। तो इसलिए आपको कुछ ऐसे कैलकुलेटर यूज करने चाहिए जिसमें आपको इन्फ्लेशन भी एडजस्ट हो, राइट। अब अगर मैं सेम कैलकुलेशन आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो इस वेबसाइट पे एक ऑप्शन है इन्फ्लेशन
एडजस्टेड, मैंने यस कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैंने कैलकुलेट करा है एक अमाउंट, तो यहाँ पर अमाउंट निकल के आता है 91 लाख रुपीस, राइट। और हम यहाँ कितना बोल रहे थे? हम यहाँ बोल रहे थे 2 CR, मतलब 1 करोड़ रुपीस जो इन्फ्लेशन है, जो कि 6% यहाँ माना गया है, वो आपका वो अमाउंट खा गया है, राइट। बट स्टिल स्टिल 1 करोड़ रुपीस, 91 लाख रुपीस भी छोटा अमाउंट नहीं है अगर आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर हैं और आप कंटिन्यूसली अपना अमाउंट SIP में डालते जा रहे हैं तो, राइट। बट इन्फ्लेशन एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट एग्जांपल लें जिसमें हमने 26% की बात करी थी, राइट। तो उसमें कितना अमाउंट निकल के आ रहा है? उसमें निकल के आ रहा है अराउंड 5 CR, जबकि यहाँ पर हमने बोला था अगर 26% की बात करें तो 16 करोड़, और वहाँ आ रहा था 5 CR। तो अराउंड 1/3 ऑफ द वैल्यू आपके पास रह जाएगी, बाकी 2/3 वैल्यू इन्फ्लेशन खा जाएगा, राइट। तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स। इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आप नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, आपको पता नहीं है मार्केट की सिचुएशन क्या है, तो आप हाई पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपने यहाँ पर भी इन्वेस्ट करा है, आपने लो पर भी इन्वेस्ट करा है, आपने इस समय हाई पे भी इन्वेस्ट करा होगा, आप नीचे यहाँ पर लो पर भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो आपके जो रिटर्न है वो एवरेज आउट हो जाते हैं, इसलिए आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज से ग्रो नहीं करता, क्योंकि आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे हो। यही इसका एडवांटेज है और यही इसका डिसएडवांटेज भी है कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से होता क्या है, आपके जो रिटर्न होंगे वो काफ़ी कम हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको इस कैलकुलेटर में दिखाया कि 12% में अगर आपका रिटर्न देखेंगे तो अराउंड 2 करोड़ और इन्फ्लेशन के साथ 91 लाख रुपीज़ ही रहेगा। तो ये काफ़ी कम रिटर्न है, बट रिटर्न है कंपेयर टू बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, विच इज़ FD, गोल्ड, बॉन्ड्स, उनसे काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पर रिटर्न है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, विच इज़ बोनस, जो कि आपको बहुत कम वीडियोज़ में मिलेगा, वो आपको बताता हूँ। तो जो जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लें तो क्या होगा? प्रॉब्लम है कि हम मार्केट टाइम नहीं कर रहे हैं, तो हम मार्केट टाइम कैसे कर सकते हैं? एक आपको मैं सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर मार्केट लेट से 10% डाउन आ जाती है, राइट, 10% बहुत बड़ा डाउन आएगी। अगर मार्केट 10% डाउन आ जाती है, आप जो भी SIP का अमाउंट डाल रहे हैं, आप एक और SIP का अमाउंट वहाँ डाल दें, एक लमसम इन्वेस्टमेंट आप एक्स्ट्रा और कर दें। अगर आप डिप्स पे 10% डिप्स पे अगर आप एक्स्ट्रा बाय करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आएंगी वो ज़्यादा आएंगी। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा आएंगी तो लॉन्ग टर्म में वो आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगी, राइट। इस टिप को ध्यान रखना, अपने नोटबुक में लिख के रखना, राइट। अब मैं एक सेकेंड टिप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक प्रॉब्लम आपको बताना भूल गया, एक प्रॉब्लम और है यहाँ पर टैक्स की, राइट। अगर आप टैक्स के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो 20% है, राइट। और जो शॉर्ट टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म जो गेन है वो है 12.5%, और जो शॉर्ट टर्म है वो है 20%। STCG वो है 20%। तो जो अमाउंट आपका यहाँ जनरेट हुआ है इस पे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रफली 10% के हिसाब से आपको यहाँ पर 50 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर आप 5 करोड़ पे एग्जिट करते हैं तो, राइट। तो एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। तो लॉन्ग टर्म पे आपको 1.25 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिलता है एवरी ईयर, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ईयर आपके पास जो गेन आया वो 1.25 लाख से ऊपर आया, तो आप उस केस में क्या करिए, आप अपनी सारी होल्डिंग्स सेल करिए और जो 1.25 लाख रुपीज़ का आपको एग्जेम्पशन मिला है जिस पे आपको टैक्स नहीं देना, वो आपका सेव हो जाएगा। और अगर आप इसको कंटिन्यूसली
अगर आप इसको देखेंगे 1.25 लैक्स का लेट्स से 10% भी निकालते हैं तो 12,500 रुपीज़ ही आते हैं, राइट। बट अगर आप ये ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 20 ईयर्स करेंगे तो कंपाउंडिंग में ये बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आएगा। ये रफली आपकी एक एसआईपी, आपकी अगर 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो अराउंड हाफ अ मंथ की आपकी एक्स्ट्रा एसआईपी ये का अमाउंट सेव हो जाएगा और ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा। तो ये जो रिटर्न है इसको आप लीव मत होने देना, इसको आप हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना, इसलिए टैक्स हार्वेस्टिंग आप ज़रूर करना, राइट। तो इस वीडियो को एक बार हम फिर रिकैप कर लेते हैं। इंडेक्स फंड एक पैसिव तरह के फंड होते हैं, ये नो नथिंग इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है म्यूचुअल फंड से। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने देखे, एक्सपेक्टेड रिटर्न में हमने ये देखा कि लार्ज कैप 12%, मिड कैप 18% और स्मॉल कैप 25-26% भी दे सकता है। अब देखा हमने इसमें प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि इसके रिटर्न थोड़े कम आएंगे और इसमें हम टाइमिंग नहीं कर पाते हैं। फिर हमने बोनस टिप के बारे में बात करी जिसमें हमने डिप्स पे इन्वेस्ट करने की और टैक्स हार्वेस्टिंग की बात करी, राइट। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपके कोई भी कमेंट्स, कोई भी सजेशन है इस वीडियो में आप मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई करने का बिल्कुल ट्राई करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।